यह कहानी है पिसिन की, जो अपने परिवार के साथ इंडिया में रहता है। पिसिन के पिता का एक जू होता है जिसमें बहुत सारे जानवर होते हैं। पिसिन बचपन से ही 3 धर्मों को फॉलो करता है, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। पिसिन के पिता एक दिन डिसाइड करते हैं कि वो ये शहर छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि पिसिन का पूरा परिवार और जू के सभी जानवर एक जैपनीज जहाज में होते हैं और वो कनाडा जा रहे हैं। रात का समय होता है, सभी लोग अपने अपने केबिन में सो रहे होते हैं। तभी रात के 2 बजे पिसिन की आंख खुलती है और वो जहाज की तट पर जाता है। वो देखता है समंदर में बहुत तेज तूफान आया है, जिसकी वजह से पूरा जहाज हिल रहा है। पिसिन अपने माता पिता को उठाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक जहाज में पानी भरने लगता है और जहाज डूबने लगता है। तभी जहाज के कैप्टन पिसिन को एक लाइफ बोट में बैठा देते हैं। पिसिन की बोट बहुत तेज जहाज से दूर चली जाती है। पिसिन दूर से जहाज को डूबते हुए देखता है और बहुत रोता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। समंदर एकदम शांत हो गया है। पिसिन की आंख खुलती है। वो देखता है कि दूर दूर तक सिर्फ पानी नजर आ रहा है। तभी एक बंदर तैरता हुआ आता है। पिसिन उसको बोट पर बैठा लेता है। तभी बोट के अंदर से एक हाइना निकलता है जो बंदर को मार देता है। पिसिन उससे बचने के लिए बोट की एक साइड बैठ जाता है। तभी अचानक बोट के अंदर से एक टाइगर निकलता है जो हेना को मार देता है। वो पिसिन को भी मारना चाहता है, लेकिन पिसिन बोट के कवर पर चढ़ जाता है और अपनी जान बचाता है। इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि टाइगर सो रहा होता है। पिसिन अपने लिए एक लकड़ी की राफ्ट बनाता है और उसको बोट से बांध देता है। बोट में जो भी खाने का सामान होता है वो सारा सामान अपनी राफ्ट में रख लेता है और बिस्किट खाकर अपनी भूख मिटाता है। तभी टाइगर उठता है और वो भी भूखा होता है और भूख की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया है। पिसिन दूर से उसको देख रहा होता है। तभी बहुत तेज़ तूफान आता है, जिसकी वजह से राफ्ट पलट जाती है और सारा सामान समंदर में बह जाता है। जब तूफान रुकता है, पिसिन बोट पर जाता है। अब टाइगर उठ भी नहीं पा रहा होता है, क्योंकि कमजोरी की वजह से उसकी हालत ख़राब है। पिसिन उसके मुंह पर पानी डालता है। टाइगर फिर से हमला करता है, पर इस बार ताकत न होने की वजह से वो गिर जाता है। पिसिन भी भूख की वजह से कमज़ोर हो गया है। वो भी बोट पर सो जाता है। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि पिसिन मछली पकड़ने की कोशिश करता है और वो नाकाम रहता है। इसी तरह रात हो जाती है। पिसिन समंदर में देखता है एक मछली उसके पास घूम रही है। पिसिन अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको पकड़ लेता है और जानवरों की तरह खाने लगता है। पिसिन को टाइगर पर दया आती है और वो टाइगर को भी खाने के लिए देता है और उन दोनों को समझ आ जाता है कि अगर ज़िंदा रहना है तो एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। और आज इनको समंदर में रहते हुए 2 महीने हो चुके हैं। पिसिन अपनी एक डायरी में सब लिख रहा होता है और वो अपने माता पिता, भाई बहन को बहुत मिस करता है। रात में जब ये दोनों सो रहे होते हैं, तब एक बार और तूफान आता है, पर इस बार इनको बहुत सारी मछलियाँ मिल जाती हैं। ऐसे ही इनको 3 महीने बीत जाते हैं, पर पिसिन को कोई भी ज़मीन का टुकड़ा नहीं दिखता और अब उसके पास खाने का भी कोई समाधान नहीं होता, जिससे वो दोनों बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन आज की सुबह दोनों के लिए बहुत ख़ास होती है। इनकी बोट एक टापू पर रुकती है जहाँ पर खाने पीने का बहुत सामान होता है, फल फ्रूट होते हैं। वो पेट भर कर खाते हैं और रात को वहीं रुकते हैं। पिसिन देखता है यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। रात के टाइम पूरे टापू का पानी एसिड बन गया है और तभी वो डिसाइड करता है कि सुबह वो निकल जाएगा। सुबह अपनी बोट में बहुत सारा सामान लेकर यहाँ से निकल जाता है और फिर कुछ दिनों में उसका खाने का सामान ख़त्म हो जाता है और फिर ये दोनों भूख से लथपथ हो जाते हैं।
और बोर्ड पर लेटे होते हैं। पूरे 227 दिनों बाद इनकी बोट एक टापू पर पहुंचती है, जहां पर ये ज़मीन देखते हैं और ज़मीन पर उतरते हैं। पिसिन ज़मीन पर लेट जाता है। टाइगर गिरते गिरते पास के जंगल में जाने लगता है और अचानक से रुक जाता है और मुड़कर पिसिन को देखता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। टाइगर जंगल में चला जाता है और पिसिन को मछुआरे देखते हैं। वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पिसिन भी बच जाता है और ये कहानी खुद पिसिन ने लिखवाई थी, एक लेखक से जो अब अपना जीवन खुशी से बिता रहा है। तो दोस्तों, ये स्टोरी हमें सिखाती है कितने भी बुरा समय हो, इंसान को अपनी आस नहीं तोड़नी चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। दोस्तों, हमारा ये चैनल अभी न्यू है, तो आप लोग सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।